झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख, मंगत मिटे कलेश सब। मुक्त मारस चाक, झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख, मंगत मिटे कलेश सब। मुक्त मारस चाख, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सतगुरुदेव जी की वाणी, सतगुरुदेव जी के वचन श्रवण कर रहे हैं। ये सतगुरुदेव जी की अपार कृपा है। आज के सत्संग के अंदर महाराज जी हमें, जब से हम इस संसार में आए हैं तभी से इस भव सागर के अंदर दुखों को सहन कर रहे हैं, इन दुखों से निकल ही नहीं पाते। महाराज जी आज बताएंगे कि बंधन दुखदाई, सदा अशांत जीव भरमाई। महाराज जी कहते हैं कि जब से ये जीव उस परम पिता परमात्मा से विछड़ा, इस भव सागर में आया है, तभी से इसकी सबसे बड़ी जो भूल है, सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, सबसे बड़ी जो मूर्खता है इसकी, कि ये छाया के साथ प्रीति करता है, जो हर वक्त परिवर्तनशील है, बदल रही है, हर घड़ी हर लम्हा उसी के साथ इसने प्रीति लगाई हुई है। इसको अभी तक यही नहीं पता लगा कि असलियत में ये जो मानव जीवन मुझे मिला था किस लिए मिला था और मुझे क्या करना है। तो सबसे जो इसका भ्रम है, मेन जो दुख का कारण यही है कि ये जो हमें शारीरिक साधन मिला हुआ, ये जो शरीर रूप में हमें साधन मिला है, जिसके जरिए हमें अपना कल्याण करना था, हमें इस बंधन से निकलना था, हमने उस अवस्था को प्राप्त करना था जिस अवस्था में हम शुरुआत में थे। जैसे जैसे हम संसार में आए और ऐसे ऐसे ही हमने जो है, सबसे बड़ा जो भ्रम इसको ये लगा, ये शरीर सत्य है, परिवार सत्य है, ये संसार सत्य है, ये भोग सत्य है, इसी में ही इसको आनंद आ रहा है, इसी में ही खुशी इसको मिल रही है। तभी करके ये सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, वो जो खुशी है, वो जो शांति क्षणिक इसको मिलती है, कुछ समय के लिए मिलती है, टेम्परेरी है। कारण क्या है पीछे, कि ये जो ये साधन था, इसी को सत्य मान करके इसी के प्रीत में लग गया, इसी को खिलाना पिलाना सजाना, सोच रहा है कि बस यही जो है ठीक है, तो सब खुशियां मुझे मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। तो इसलिए महाराज कहा छाया प्रीति बंधन दुखदाई। ये जो छाया के साथ प्रीति कर रहा है, इस शरीर के साथ जो प्रीति कर रहा है, जो विंसन आहार है, परिवर्तनशील है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी के चक्कर में पड़ा रहता है, जो भी कार्य करता है इसी को खुश करने में लगा रहता है। तो महाराज कहते हैं कि जो इसके साथ इसने प्रीति लगाई हुई है, इसके साथ, इस देह के साथ, इस परिवार के साथ, इस संसार के साथ, यही इसका बंधन का कारण है, यही इसका मेन बंधन का कारण है। और सदा ही इस संसार के अंदर ये जीव अशांत ही रहते हैं। जो भी इसके साथ प्रीति करता है, जो मिटने वाला है, बदलने वाला है, जो परिवार जो मिटने वाला है, बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, जो पदार्थ है कुछ समय के लिए
हमें शांति दे सकते हैं, मगर टेम्परेली, कुछ समय के लिए। और महाराज जी कहते हैं इसी की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है, और जीवन में कोई ना कोई कमी इसकी रह जाती है, जिसके कारण इसको बारंबार जो है सबसे भारी जो दुख है इस जीवन और मरण का। अब हिसाब लगाएं, जब ये जीव जो है अगर इसको हम 2 मिनट के लिए अगर उल्टा लटकाते हैं तो इसकी क्या हालत हो जाती है, मगर इसको वो दुख याद ही नहीं आता। 9 महीने मातृ गर्भ में उल्टा मल मूत्र की देह के अंदर लटका रहता है। कितना भारी दुख, कितना भारी कष्ट इसको होता है, इसके बारे कभी विचार नहीं करता कि मैं इस बंधन से कैसे निकलूं, मगर फिर उसी मल मूत्र से निकल करके मल मूत्र की देह के साथ ही ये प्यार करता है। इसका स्वभाव ही ऐसा सदियों से बना हुआ है कि इसके बिना ये रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं छाया प्रीति बंधन दुखदाई सदा शांत जीव भरमाई। यही सबसे बड़ा भरम है इसका, जो इस झूठ चीज को सत्य मानकर इसी में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। जिस कारण से ये मानव जीवन मिला था उसके बारे की कभी ये विचार करता ही नहीं है। तो दूसरा हमारे कहते हैं नहीं सत्य सिखिया हृदय विचारी पाप कूप में रहे मतवारी। और दूसरी बात, अब इसको देखो, सबसे बड़ी बात है मानव जीवन भी मिल गया, फिर सच्चा गुरु भी मिल गया, फिर सत्ता सत्संग भी मिल गया। अब कमी कहाँ रह जाती है? कमी वहां रहती है हमारे कहते हैं सत्य शिक्षा हृदय नहीं विचारी। जो महापुरुषों की सत्य शिक्षा है जो हमें प्राप्त हो रही है, इसके ऊपर मनन नहीं करता, कभी बार बार विचार नहीं करता कि ये सच्ची शिक्षा मुझे किस तरफ लेकर के जा रही है, मुझे क्या बता रही है। झूठ संसार सत्य करता, शिक्षा तो सत्पुरुषों की ये कह रही है, गुरु की शिक्षा तो ये कह रही है, वाणी तो मुझे ये कह रही है, मगर मैं क्या करता हूँ? पाप कूप में रहे मतवारी। मैं हमेशा पाप कूप में ही लगा रहता हूँ, हमेशा ही गलत कर्म करता हूँ। सतपुरुष कहते हैं तू सत्कर्म कर, मगर मैं अपने स्वार्थ की खातर, छोटी सी कामना को पूर्ति की खातर, इस देह को क्षणिक सुख की खातर मैं अनेक प्रकार के पाप कर्मों में फंसा हूं। हमेशा ही मैं पाप कर्म करता हूँ। जरा सा मुझे कहीं लाभ नजर आना चाहिए और मैं एकदम सत्य का मार्ग छोड़कर महापुरुषों की बात को एक सराहने एक तरफ रख देता हूँ और अपनी मन मानी करनी शुरू कर देता है। इसलिए महाराज ने वाणी में भी फरमाया मन मानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई मंगत सखा ना को बने जाओ सिर पर विपता है। फिर कोई सहायक नहीं होता उस वक्त, गुरु भी सहायता नहीं करते थे जब हम मन मानी करेंगे, गुरु की बात को नहीं स्वीकार करें। इसलिए हमारे कहते हैं सत्य शिक्षा को जो हमें हमेशा अपने हृदय के अंदर जो है समाहित करके बार बार विचार करना है कि मुझे आज महाराज जी ने क्या शिक्षा दी है। महाराज बार बार कह रहे हैं ये झूठ है, मगर मैं मानता ही नहीं हूं ये झूठ है। इसी को पालने में लगा हुआ हूं, इसी के स्वाद पूरे करने में लगा हुआ हूं। ये मेरे दिमाग में आती नहीं है बात, कभी विचार ही नहीं करता। तो ये भी मेरा जो दुख का कारण है। पहला तो मैंने इसके साथ प्रीति की हुई है, दूसरा जो महाराज जी मुझे बतला रहे हैं ये झूठ है, मैं ये मान नहीं रहा हूं कि ये झूठ है, मैं इसको सत्य मानकर चल रहा हूं, मुझे उसी में स्वाद आ रहा है। गुरु की बात मैं तो स्वीकार ही नहीं करता, मैं मानता ही नहीं हूं। अगर गुरु की बात मानू तो मैं इस भ्रम से निकल सकता हूँ, इस बंधन से छुटकारा मेरा हो सकता है। फिर महाराज जी कहते हैं नई सत्संग में प्रीत लगाई। तीसरी जो कमी हमारे अंदर क्या है, हम सत्संग को प्रेम के साथ, प्रीति के साथ, हृदय के साथ कभी भी स्वीकार नहीं करते कि ये सत्संग मेरे लिए है, मेरी बुराई को दिखाने वाला है, मेरा एक ये सबसे बड़ी भूल है। ये भूल जो है क्यों? अगर मेरे को सच्चा सत्संग के साथ प्रीति हो, आज कहीं भी सत्संग होता है, जब भी किसी प्रेमी के साथ किसी से भी बात करते तो मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया। तो महाराज जी वाणी में क्या कहते हैं, उत्तम ये जग में भरा सत्संग में जी पधारा। महाराज तो ये कह रहे हैं
सबसे बड़ा अगर उत्तम कार्य है तो ये सत्संग है। मगर मैं कहता हूं मुझे वो जरूरी काम पड़ गया था। सत्संग मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे संसार का काम जरूरी है, इसलिए मैं सत्संग को जो है छोड़ देता हूं। महाराज मुझे बात समझाते हैं कि भाई ये सत्संग तेरे जीवन की नौका है, इसके ऊपर तुझे सवार होना पड़ेगा, यहीं से तुझे असलियत का पता लगेगा, यहीं से तेरी बुद्धि के अंदर विवेक आएगा, सही क्या है गलत क्या है। अगर मैं सत्संग के साथ प्रीति नहीं मेरी, अगर मैं जाता भी हूं तो मेरा शरीर वहां होता है और मन मेरा घर में बैठा होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं ये जो तीसरी कमी है, सत्संग में प्रीत लगाई मूड मती नहीं मन की जाए। मेरी मूड मती क्यों कैसे जाएगी भाई? मैं अगर सत्संग के साथ सच्ची प्रीति करता ना, मैं तो एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। मैं तो ये सोच तो मुझे सत्संग के साथ प्रीति करनी है, मूड पड़ा तो दूर करना है, जो मन की बात है मन को जो है तरफ रखना है, गुरु की बात को जो है मुझे सही जो है सामने रखना है। जब गुरु की बात मानूंगा, सत्संग के साथ प्रीति करूंगा, तो मैं बंधन से निकलूंगा, मुझे मुझे पता लगेगा बंधन क्या है, किस कारण से मैं बंधन में आ रहा हूँ, कौन सा मुझे क्यों मुझे आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ फिर रही। आगे महाराज जी कहते हैं सत्य करना करे खवारी। अब हमेशा ही सतपुरुष हमें सत्कर्मों की तरफ लेकर के जाते हैं कि भाई तुम सत्कर्म करो। असली सत्कर्म कौन सा है? ये जो हमारा जीव रूप है, जो इस शरीर के अंदर कैद है, इसको नेट प्रॉब्लम आ रही है, उधर से या इधर से ही है। तो इसलिए जो असली सत्कर्म क्या है कि मुझे जो इस शरीर के अंदर कैद हूं, इस कैद से मुझे निकलना है, उसके लिए मुझे यत्न करना है, उस अपने प्रभु से मिलना है। उसके लिए मुझे सादा जीवन अपना बनाना होगा, सत्य बोलना होगा और सादगी को अपने जीवन के अंदर अपनाना होगा, सच्ची सेवा को अपने जीवन के अंदर डालने से प्रीति करनी पड़ेगी और साथ मुझे सिमरन करना पड़ेगा। जो सतपुरुष मुझे मार्ग बतला रहे हैं उसको मुझे करना पड़ेगा। ये
आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। जो मेन जो दुख का कारण यही है, इसे सत्कर्मों को अपने जीवन के अंदर धारण कर। जब तो सत्कर्मों को आप जीवन के अंदर धारण करेगा, तब तो इस बंधन से निकल पाएगा। बीमारी हमें तो महाराज ने बता दी है कि हमें जो पहला है छाया के साथ प्रीति है, तभी हम अशांत रहते हैं। दूसरा, गुरुओं की हम बात को स्वीकार नहीं करते, शिक्षा को मानते नहीं है। तीसरा, सत्संग के साथ प्रीति नहीं करनी है, जहां मुझे सही और गलत का निर्णय मिलना है, जहां से मेरी बुद्धि का ये अनम्यूट से, ये देखो इसको क्या दिक्कत है, इधर से ही है। आपका आपका फोन आ रहा है बार बार। हाँ, बार बार अनम्यूट हो रहा है, नहीं, मैं कह रहा हूँ फोन आ रहा है आपका। बंद हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, नहीं, नहीं। फोन तो कोई भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, फोन कोई नहीं आ रहा, पर एकदम ना वो बंद हो रहा है, अपने आप ही अनम्यूट हो जाता है। अच्छा अच्छा। फिर महाराज जी कहते हैं, अपना किया न कभी विचारा, पशु समान आयो संसार। कभी भी अपने बारे विचार ये जीव नहीं करता है कि मैं किस लिए हूं, कहां से आया, कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना मनुष्य जन्म का काम। मुझे तो ये कार्य करना था यहाँ आकर के, और मैं क्या कर रहा हूँ? खाना पीना, परिवार बढ़ाना, और इस संसार से चले जाना। ये तो पशु पंछी भी करते हैं, महाराज जी कह रहे हैं। तेरे में और पशुओं में क्या अंतर हुआ है? अगर यही कार्य दुख है, इसीलिए तू दुखी है। यही तेरा दुख का कारण है कि तू कभी विचार ही नहीं करता है, पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सिर्फ खाना पीना, सोना, परिवार बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, कोठी बंगला बनाना, इसके अलावा तेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर ये पूर्ति होती रहती है, तो ये जीव सोचता है कि मैंने बहुत भारी तरक्की कर ली, मगर अपना ये सर्वनाश कर रहा हूं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि तुझे ये मानव जीवन मिला हुआ है, तभी तू दुखी है इसके अंदर। तेरे को सुख प्राप्त नहीं हो रहा, सदियों सदियों से तू उस अपने मालिक से विछड़ करके इस संसार के अंदर भटक रहा है, इस बंधन में बार बार आ रहा है, इससे तू निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि तूने जीवन अपना पशुओं जैसा व्यतीत करता है। जैसे जानवर आते हैं, बाकी जीव आते हैं, ऐसे ही तो अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। ये तेरा मूल कारण है, तेरी बर्बादी का, तेरे दुख का कारण, तुझे बार बार बंधन में लाने वाला जो झूठ के साथ तूने, क्योंकि महाराज ने पहले शब्द में कहा, झूठ की प्रीति त्याग। इसकी झूठी जो प्रीति मेरे है, इस प्रीति को मुझे त्याग करना पड़ेगा, और इस प्रीति का त्याग करके ही मैं सत्य का संग कर सकता हूं। तो अगर मैं इसमें लिपायमान हूं, क्योंकि अगर एक तलवार है, म्यान है, तो म्यान के अंदर एक तलवार आती है, दो कभी नहीं आती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरा संसार भी बना रहे और मुझे करतार भी प्राप्त हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। एक म्यान के अंदर दो तलवारें कभी नहीं आ सकती हैं। इसलिए ये जो झूठ है, इसको झूठ समझना पड़ेगा। हकीकत में इससे वैराग लेना पड़ेगा कि वाकई मेरी देह जो है झूठी है, संसार झूठा है, परिवार झूठा है, इसने एक दिन मेरा साथ छोड़ना ही छोड़ना है, और मेरा सच्चा साथी कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। ये बात मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, उसके साथ प्रीति, सत्य के साथ प्रीति करनी पड़ेगी। ये संसार की प्रीति को हटाना पड़ेगा। इसलिए ये भी सबसे बड़ी रुकावट है मेरी, क्योंकि मैं सदियों से संसार के अंदर ही लपाया हूं। इस अगर मैं सिमरन भजन में बैठता हूं, वहां भी जाकर के मुझे संसार ही याद आता है। इसका मूल कारण यही है कि मैं संसार को ज्यादा स्वाध्याय करता हूँ, संसार को ज्यादा जाप करता हूँ, इसलिए मुझे बार बार संसार ही याद आता है। मुझे करतार याद ही नहीं आता, क्योंकि मेरी प्रीति संसार के साथ है, इच्छा के साथ है। यही सबसे बड़ी मूर्खता, यही भूल है, यही मेरा सबसे बड़ा भ्रम है।
जो मैं इसको सत्य मान के बैठा हुआ। आगे महाराज जी कहते हैं, अपना कबू ना मरण विचारी, नई निज धाम की करी तैयारी। अब इस संसार को ही अपना समझा हुआ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इसको तो विचार करना चाहिए, भाई तेरा असली धाम कौन सा है, तू जहां से आया हुआ है, जो परम पिता परमात्मा से तू विछड़ा हुआ है, असली धाम तो तेरा वो सचखंड है तेरा, ये तो झूठा है, ये तो सराय है। महाराज जी कहते हैं, कभी भी जो है अपना कबू ना मरण विचारी, अपना मरना कभी विचार ही नहीं करता, दूसरों के मरने देखता है, रोजाना मौतें देखता है, संस्कारों पे जाता है, मगर ये कभी नहीं विचार करता कि जैसे जो है मेरे सके संबंधी चले गए हैं, मेरा दादा परदादा चला गया, मेरे माता पिता चले गए, मेरे सके संबंधी चले गए, मुझे भी जाना है। इसलिए जो है मरना याद करना पड़ेगा हमेशा। एक मरना याद कर, दूजी साहिब की याद, तीजी नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। महाराज तो ये कह रहे हैं, मुझे अपना मरना याद है, मैं तो संसार को जफ्फी पा के बैठा हुआ हूं, मैंने तो कभी जाना ही नहीं है। एक कोठी, दो कोठियां, तीन कोठियां, बंगले बना रहा हूं कि मैंने सदा यहाँ रहना है, मैंने किसको समझा ही नहीं अभी तक। तो इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी मौत को याद रखना है। हर घड़ी मेरा एक श्वास कम हो रहा है, हर दिन मेरा एक दिन कम हो रहा है। आज मैं विचार करूं कि मेरे 60 जो है वर्ष मृत्यु काल के मुंह में चले गए हैं, बोती गई थोड़ी रही, तो मैं फटोफट जो है अभी भी मुझे जो है इस शरीर का क्या हो गया है, कितना ये सुंदर था, कितना ये जो है हर चीज में बलवान था, आज ये क्यों जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका परिवर्तन है ही है, इसने गिरना ही गिरना है। ये जब तक मैं मानता नहीं हूं कि जो है ये मेरा मरना निश्चित है, इस संसार को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, ये संसार सराय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। हाँ, इसलिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ, सबको मैं उपदेश देता हूँ कि भाई ये तो शरीर नाशवान है, चले जाना है, उनको तो मैं हौसले देता हूँ। और जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं दीवारों को टकरे मारता हूँ, रोता हूँ। क्यों? थोथा ज्ञान, इस थोथे ज्ञान से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे वही चीज अपने ऊपर भी घटित करनी पड़ेगी कि भाई मेरे परिवार ने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो इस प्रकार से सतगुरुदेव जी हमें बारंबार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ तेरे दुख का कारण है। फिर ये जन्म तुझे मिला था परमात्मा के सिमरन के लिए, और सिमरन संसार का कर रहा है। गोस टू एवरी यंग, ये कैसे कुछ हो रहा है, जैसे कोई फॉल्ट है। तो प्रभु प्रेमियों, आज जितना भी महाराज जी ने आपको शब्द आपके कानों में डाले हैं, बीच में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से पूर्ण आपको विचार नहीं मिल पाए हैं। जब ईश्वर की कृपा होगी, जो जो बातें हमें चाहिए थी, जो जो प्रसाद हमें चाहिए था वचनों का, वो हमारे कानों में पड़ा होगा जरूर। तो हम महाराज जी के ये जो प्रसाद रूपी विचार हमें मिला हुआ है, हम पर मनन करें, मंथन करें बारंबार। ये श्री संता प्रकाश है, 506 नंबर जो है ये शब्द नंबर है, इसको अच्छी तरह पढ़े, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि मेरा जो मूल दुख का कारण क्या है, और जो है मुझे इस दुख से कैसे निवृत्ति हासिल होगी, कैसे जो है मुझे इस बंधन से मैं निकलूंगा। असली जो बंधन मुझे है सदियों से इस बंधन के अंदर पड़ा हुआ, बार बार 84 के गेड़े काट रहा हूँ। सतगुरुदेव हम सबको सतबुद्धि बख्शे,
हम महाराज जी के जो सतग्रंथ है उनका बारंबार अध्ययन करें। जो हमें बीमारी है, रोग है, ये प्रभु प्रेम उसके अंदर सारी दवाइयां भरी हुई है। महाराज जी हमें जो है सच्ची अपनी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा दे, सत्य विश्वास दे, ताकि महाराज जी की वाणी को पढ़ करके हम अपने जीवन के अंदर जो दुख है उनको मिटा करके सही सुख की तरफ जाए, इस बंधन से निकलने की कोशिश करें। ये जो दुख है दुखों से निकलने की कोशिश करें। सतगुरुदेव हमें शक्ति दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।